दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डेड टीवी के बारे में कुछ और फॉल्ट्स बताएंगे कि और कौन से सेक्शंस में फॉल्ट आने की वजह से हमारी टीवी डेड हो सकती है। तो अगर हमारी टीवी डेड आ रही है तो एक इसका ड्राइवर सेक्शन है वो भी ख़राब हो, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसको किस तरह चेक करेंगे? इस कंडीशन में आपकी जो लाइट है, इंडिकेटर लाइट आती रहेगी, लेकिन ये टीवी आपकी चालू नहीं होगी क्योंकि इसका ईएसटी वगैरह जनरेट नहीं होगा। इसको हम किस तरह चेक करेंगे? तो हम पहले तो सप्लाई लेंगे, इसका सप्लाई चेक करेंगे तो कलेक्टर पे इसका 110 वोल्टेज वगैरह आपका आएगा, लेकिन फिर भी आपकी टीवी ऑन नहीं हो रही। तो इसके लिए आपको उसके ड्राइवर सेक्शन, जो आपको हमने बताया था कि एक डीटी करके छोटा ट्रांसफार्मर आता है, जिसका सेकेंडरी का एक कनेक्शन सीधा आपके आउटपुट, जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट है, उसके बेस पे जाता है। हॉरिजॉन्टल आउटपुट के बेस से आप देखेंगे तो एक डीटी का एक कनेक्शन सीधा रहता है और एक ग्राउंड रहता है पिन। ये बहुत ही कम ओम्स रहता है, 2 ओम्स के आसपास रहता है। इसके प्राइमरी में आप देखेंगे तो एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, उसके कलेक्टर से ये डीटी कनेक्ट रहता है और एक पिन से वोल्टेज देते हैं इसके, जो उसके कलेक्टर पे आता है और ऑसिलेट करके ये ट्रांसफार्मर से ड्राइव आउटपुट को जाता है। तो इसके बेस पे आपको चेक करना है कि आईसी से कुछ ड्राइव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके इसके कलेक्टर पे सप्लाई, डीटी के थ्रू सप्लाई आता है, ये डीटी हम बहुत बार ये डीटी ओपन हो जाती है तो इसके एक पिन पे सप्लाई आएगी और दूसरी पिन पे सप्लाई नहीं आती, जिससे ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कोई भी सप्लाई नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में ड्राइवर सेक्शन काम नहीं कर पाता है और आपकी टीवी में हाई वोल्टेज जो तैयार होता है ट्यूब को चालू करने के लिए या बाकी वोल्टेजेस के लिए, वो हो नहीं पाता है। तो आप इसे कलेक्टर पे सप्लाई चेक करेंगे, ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो डीटी के दूसरे पॉइंट पे आप सप्लाई देखेंगे, जहाँ से पावर सप्लाई से इस पे रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई आती है। अगर सप्लाई आपके रेजिस्टेंस के दोनों साइड नहीं है तो फिर ये सप्लाई कहाँ से आती है, इसको ट्रेस करके आप ठीक करेंगे। इसके कलेक्टर पे कभी कभी 12 वोल्ट रहता है, कभी इससे भी ज़्यादा वोल्टेज 27 वोल्ट या कभी 110 वोल्टेज। ये 3 टाइप के सप्लाई ज़्यादा करके ट्रांसफार्मर के थ्रू ड्राइवर ट्रांजिस्टर को दिया जाता है। इसमें अलग अलग नंबर्स के ट्रांजिस्टर आते हैं, जैसे 12 वोल्ट है तो अलग ट्रांजिस्टर लगता है, 27 और 110 में अलग लगता है। तो आप प्रॉपर, अगर ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट हो जाता है तो भी ये सप्लाई ड्रॉप होती है। तो ट्रांजिस्टर निकाल देने के बाद में आप कलेक्टर पॉइंट पे सप्लाई चेक करेंगे तो वहाँ आपको मालूम पड़ेगा सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ट्रांजिस्टर निकालने के बाद कलेक्टर पे सप्लाई आ रही है, इसका मतलब है कि आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है या इसके बेस पे ड्राइव नहीं आने से ग्राउंड हो रहा है, बाइसिंग नहीं होने से। फिर इसके बेस पे आईसी से ड्राइव कहाँ से आया वो आप चेक करेंगे। बेस पे कुछ बहुत कम वोल्टेज रहता है, आप एकदम कम रेंज में इसको चेक करेंगे, उस पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करेंगे आप। फिर आपको पता चलेगा कि ड्राइव आ रहा है, या नहीं आ रहा है। ड्राइवर अगर ड्राइव नहीं आ रहा है तो फिर उसके पीछे जो आईसी है, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, उसको आप चेक करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके ऑपरेट करने के लिए उस पर सप्लाई आ रही है कि नहीं, आईसी के पिन पे वोल्टेज, आईसी के पिन के हिसाब से उसको चेक करेंगे उस पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो वोल्टेज वो कहाँ से आता है, उसको ट्रेस करते करते आप उसको ठीक करेंगे। आप इतना करने के बाद में ये हॉरिजॉन्टल ड्राइवर का फॉल्ट निकाल सकते हैं। इस कारण से भी टीवी बंद होती है, आपकी पूरी तरह से डेड हो जाती है। तो इसलिए आप एक ड्राइवर सेक्शन भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ये इस सेक्शन में फॉल्ट आता है तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर है, उसका बेस और इमीटर भी शॉर्ट होने के बाद में आपका ये प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी बेस और इमीटर पे जो रेजिस्टेंस रहता है इसका बहुत ही कम रहता है, तो ट्रांजिस्टर अगर डाउटफुल है तो आप चेंज कर सकते हैं। या डीटी का सेकेंडरी तो कम ओपन होता है तो भी आप चेक कर सकते हैं उसको, सेकेंडरी ओपन तो नहीं है, और इस तरह आप उसका फॉल्ट निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से उसको देख करके रेजिस्टेंस वगैरह चेक करके, ट्रांजिस्टर चेक करके ड्राइवर का फॉल्ट निकाल सकते हैं। इस तरह आप वन टीवी चालू कर सकते हैं। धन्यवाद।